आज हम हार्मोनिक फंक्शन और क्रॉसपॉन्डिंग कंजुगेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन, राइट। हार्मोनिक फंक्शन को स्टूडेंट हम पोटेंशियल फंक्शन का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है, a real valued function u of x comma y or v of x comma y is said to be harmonic if a second order partial derivative exists। और नंबर 2 जो है द लाप्लास इक्वेशन, जिसे हम पोटेंशियल इक्वेशन का भी नाम देते हैं, राइट। वो हमारे पास क्या है कि पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। इसी को हम v के अंदर v फंक्शन लेकर हम इसको डिफाइन करेंगे कि पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन की, जिसे हम पोटेंशियल फंक्शन का भी नाम देते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया जो कि u भी हो सकता है और v भी हो सकता है। अब इस रियल वैल्यूड फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन का नाम देंगे या फिर पोटेंशियल फंक्शन का नाम भी देंगे अगर इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। और नंबर 2 जो है कि हमारे पास इसका जो लाप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब लाप्लास इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 या फिर डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, राइट। जब ये दो कंडीशन किसी रियल वैलिड फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई हो रही हो तो हम उस फंक्शन को, उस रियल वैलिड फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन या फिर पोटेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं, राइट। और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो है क्रॉसपॉन्डिंग कंजुगेट। डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि गिवन u of x comma y, we can find the v of x comma y by using the CR equations and then find the original function f of z is equal to u of x comma y plus iota v of x comma y, right। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग कंजुगेट फंक्शन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है जो कि हमारे पास क्या है u of x comma y, राइट। अब हम उसके क्रॉसपॉन्ड दूसरा फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके लिए CR इक्वेशन यूज करेंगे। अब CR इक्वेशन जो है हमने भी से प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनका प्रूफ और विद एग्जांपल। तो CR इक्वेशन की हेल्प से हम जो उसका कंजुगेट फंक्शन होगा u का वो हम फाइंड करेंगे, राइट। और उससे हम देन ओरिजिनल जो फंक्शन हम f of z होगा उसको भी हम फाइंड करेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन की और क्रॉसपॉन्डिंग कंजुगेट फंक्शन के। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो कंजुगेट है, क्रॉसपॉन्डिंग जो कंजुगेट फंक्शन में आ रहा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द CR इक्वेशन, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी। अब हम स्टूडेंट इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होंगी। ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट u of x comma y is given। हमें फंक्शन दिया हुआ है u, by following is the harmonic, obtain the its corresponding conjugate and the original function, right। यहाँ पर स्टूडेंट ये हमें फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, u। अब हमने इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या एक हार्मोनिक फंक्शन है,
और उसके साथ स्टूडेंट हमने इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है कि हमने करस्पॉन्डिंग और ओरिजिनल फंक्शन भी फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू ई की पावर x और उसके साथ cos y, राइट। तो ये हमारे पास क्या इसका ओरिजिनल फंक्शन है। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास e की पावर x ये एज इट आ जाएगा। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सेम वही फंक्शन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से अब इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये माइनस e की पावर x साइन y आएगा, क्योंकि e की पावर x जो है कांस्टेंट और cos y का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस साइन y, ठीक है। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस e की पावर x cos y आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब हम यूज करेंगे लाप्लास इक्वेशन। अब हमारे पास ये लाप्लास इक्वेशन है और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लाप्लास इक्वेशन जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। सो देयरफॉर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है u, ये हमारे पास क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमने जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ओरिजिनल फंक्शन और करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप 3 जो है, हम इसके अंदर CR इक्वेशन यूज करेंगे। अब CR इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, जिसको हमने इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ux इज इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू माइनस vx। तो ये हमारे पास क्या CR इक्वेशन हैं जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल x, ठीक है, ये हमने फाइंड किया है जो कि e की पावर x cos y है। अब यूजिंग द CR, क्योंकि हमें पता है कि ux इज इक्वल टू vy, यानी कि इसका जो फर्स्ट है वो लिया, यानी पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हमने ले लिया, ठीक है, बाय यूजिंग द CR इक्वेशन। अब हम इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट g ऑफ x, और इसको हम इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 1 का, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम ये जो फंक्शन इक्वेशन 1 है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। हमने इंटीग्रेट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू y और इसमें हमने इसको इक्वेशन नंबर नाम दी 1 का। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे b का तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर x sin y प्लस सम कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब बाय यूजिंग द CR इक्वेशन, अगेन हम CR ये इक्वेशन जो है सेकंड वाली, इसको हम यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमने फाइंड किया है कि ये इक्वेशन यूज करेंगे और इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, यानी पार्शियल v और पार्शियल x की जब इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, g डैश ऑफ x जो इक्वल टू 0। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये हमारे पास डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, इसके साथ हम कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसको c को दोबारा फिर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर g की, ठीक है, g ऑफ x की जगह पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर x sin y प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन, यानी हमने u लिया, u से हमने क्या फाइंड कर लिया, v फाइंड कर लिया। अब हमने ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। तो ओरिजिनल फंक्शन के लिए हमने ये हमारे पास f ऑफ g इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब हमने u की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई हमें, ठीक है, स्टेटमेंट में, और v अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब हम दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ e की पावर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, e की पावर आयोटा y प्लस इसको हम नाम देंगे c डैश इज इक्वल टू आयोटा c, सम कांस्टेंट इक्वल, इसको दे देते हैं नाम। अब हमारे पास क्या e की पावर x प्लस आयोटा y, ये इक्वल किसी z होता है, ये हमारे e की पावर z प्लस c डैश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन भी आ जाएगा, राइट। यानी कि इसमें हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमने उस जो फर्स्ट पार्ट इसके अंदर हम प्रूव किया है जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, हार्मोनिक फंक्शन भी है, उसके साथ हमने करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड किया और हमने इसका ओरिजिनल फंक्शन भी फाइंड किया है। इसी तरह से स्टूडेंट इसके जो रिमेनिंग पार्ट है 2 और 3 उनको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं। इसमें हमें u क्या दिया, u ऑफ x y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x y स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x,
इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लिया इसी फंक्शन का, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद हमने जो लाप्लास इक्वेशन है उसके अंदर जब पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो लाप्लास इक्वेशन है वो इसका सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमने अब u ऑफ x को यूज करके v ऑफ x y फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर ये पार्शियल u और पार्शियल x हमने फाइंड किया हुआ है बाय यूजिंग द CR इक्वेशन। CR इक्वेशन हमने क्या डिफाइन की थी कि हमारे पास ux इज इक्वल टू vy, ठीक है। तो बाय यूजिंग द CR इक्वेशन, तो यहाँ पर इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन 3x² y माइनस y की पावर 3 प्लस g ऑफ x y, वेयर g ऑफ x y इज अ कांस्टेंट, राइट। इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 6xy प्लस हमारे पास क्या g डैश x, राइट। और बाय यूजिंग द CR इक्वेशन अगेन, राइट, जो सेकंड हमारे पास है uy इज इक्वल टू माइनस vx, वो वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम देते 2 का। अब नाउ हमारे पास ये हमने फाइंड किया है, ठीक है, पार्शियल u और पार्शियल y जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है -6xy के इक्वल है, जो कि हमने ये फाइंड किया हुआ है। अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर कैंसिल हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, कैंसिल होकर पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर g डैश ऑफ x y, g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इसका दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ये g ऑफ x इज इक्वल टू c आ जाएगा, और इसको दोबारा फिर हम पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, राइट। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा v फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या है करस्पॉन्डिंग फंक्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, f ऑफ g इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। u हमें गिवन है, v हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसके अंदर पुट कर देंगे, आयोटा वाले अलग करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास x प्लस आयोटा y की पावर 3 का, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, और इसकी पावर बन जाएगी क्या है, z की पावर 3 प्लस c डैश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट था। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो भी हम सेम इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। उसके लाप्लास इक्वेशन हम पहले सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर उसके बाद हम इसके कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, CR इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो फंक्शन हमारे पास ओरिजिनल f ऑफ g u प्लस आयोटा v उसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, राइट। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, e की पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, राइट। तो ये हमारे पास इसका थर्ड फंक्शन है। अब इसी का हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हम इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम दोनों को पुट करेंगे, ये कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इसके अंदर लाप्लास इक्वेशन क्योंकि सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, जो सेकंड स्टेप उसके अंदर क्या है कि अब हमने v फंक्शन फाइंड करना, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट। उसके लिए सेम वैसे ही जैसे हमने पहले दो जो हमारे पास पार्ट्स थे उसमें हमने किया कि हम यहाँ पर CR इक्वेशन यूज़ करेंगे, राइट। अब CR इक्वेशन यूज़ करने के बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, राइट, विद रिस्पेक्ट टू y। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ हमारे पास क्या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट g ऑफ x आ जाएगा, राइट। और इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, राइट। और हमें पता है ये हमारे अगेन हम यहाँ पर CR इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है कि हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y, राइट, वो हमने ये फाइंड किया पार्शियल u और पार्शियल y, राइट। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे साइन क्या होंगे, प्लस में आ जाएंगे। अब इसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह पर, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, पार्शियल v और पार्शियल x के। तो इसकी जब पुट करेंगे तो ये आपस में सारी वैल्यू जो है वो कैंसिल होकर यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपल g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगेन इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट c है। अब इसको पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली हुई है इसके अंदर पुट कर देंगे,
तो यहाँ पर ये हमारे पास v फंक्शन आ गया है जो कि करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, राइट। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन भी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, और हमने इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन v वो भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है जो कि हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी है, यानी यू और वी की हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, राइट। और वहाँ से हमें इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो मिल जाएगा स्टूडेंट। तो वो अब हम इसका ओरिजिनल जो फंक्शन वो फाइंड करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन हमने फाइंड करना है जो कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी। अब हमने u भी गिवन था और v हमने फाइंड किया है, u और v की इसके अंदर पुट करेंगे अयोटा c, और इसको हम नाम दे दें ये हमारे पास किसके इक्वल है, c डैश के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन e की पावर x cos y प्लस अयोटा sin y इंटू एक्स प्लस अयोटा y प्लस c डैश, राइट। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, e की पावर अयोटा y के, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, z बन रहा है, और इसको हम नाम दीजिए c डैश का, ठीक है। और इसके पावर आपस में ऐड करेंगे तो ये x प्लस अयोटा y जो कि किसके इक्वल होता है, e की पावर जी के इक्वल होता है, और डॉट जी, और ये हमारे पास क्या आएगा प्लस c डैश जो कि कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसका ओरिजिनल फंक्शन भी आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इसकी जो सेकंड एग्जांपल वो देखते हैं वो क्या है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, प्रूव दैट अ हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z बार इज इक्वल टू 0, जिसे हम u z बार इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक रिजल्ट है जिसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एक हार्मोनिक फंक्शन जो है, राइट, वो सेटिस्फाई करता है उसके अंदर ये वाली डिफरेंशियल फॉर्म। वो कौन सी है, तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z और z बार z कॉन्जुगेट। अब इसका प्रूफ देखते हैं सोल्यूशन में। सिंस u इज अ हार्मोनिक so function so it must be satisfy the Laplace equation, right। क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो इस वजह से इसके अंदर जो लाप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी, राइट। अब हमें पता है कि z जो होता है वो x प्लस अयोटा y होता है, और इसका अब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आएगा, x माइनस अयोटा y आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x और y की जो वैल्यू जो है वो सेपरेट कर लेंगे, प्लस माइनस करके ये x और y फाइंड हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर चेन रूल, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम पार्शियल यानी इसका z बार फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर पार्शियल u और पार्शियल z बार पहले ले लेते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल, ठीक है, चेन रूल। और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, और इसका भी डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार लेंगे, तो हमारे पास 1/2 बच जाएगा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z बार, तो ये माइनस 1/2 अयोटा आ जाएगा। और इस ये जो डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एज, क्योंकि u जो है फंक्शन एक्स वाई का और एक्स वाई जो है वो z के फंक्शन है, राइट। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का ये जो है डिफरेंशियल, इसको हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। पहले हमने z बार लिया, अब हम इसका z लेंगे, राइट। अगेन लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, राइट। और यहाँ पर अगेन हमने ये वाली जो x पार्शियल पार्शियल एक्स और पार्शियल जी की दोबारा वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, वैल्यूज या पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, राइट। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर, और यहाँ पर हमारे पास पीछे 1/4 इंटू यू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है, एक लाप्लास इक्वेशन है, राइट। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास 1/4 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और यही हमने स्टूडेंट रिजल्ट प्रूव करना है, राइट। एक हार्मोनिक फंक्शन जो होता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी हार्मोनिक फंक्शन की, जिसे हम पोटेंशियल फंक्शन का भी नाम देते हैं, और उसके साथ फिर हमने करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन, कि हम एक फंक्शन अगर रियल वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हम दूसरा फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके साथ हमने ओरिजिनल फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन z के अंदर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।